Hi everyone, welcome to प्रिपेयर करो 75 डे हार्ड चैलेंज। ऑल्दो 75 डेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बट इस चैलेंज को मैं नहीं रोक रहा हूँ यहाँ पर और मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा टिल कैट 2023। ठीक है, तो हम लोग अभी फिर से डेली मिलेंगे 5 PM पर और इस चैलेंज के आने वाले डेज में हम लोग ऐसे ही डेली एक DRR का सेट डिस्कस करते रहेंगे। राइट, आज है हमारे चैलेंज का डे नंबर 76 और आज का सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो रीजनिंग बेस्ड डीआई का सेट है, इसको ढंग से समझते हैं कैसे इसको अप्रोच करना है। सो द कुमार फैमिली वॉज प्लानिंग टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज। दे प्लान टू विजिट 10 होली प्लेसेस ABCD till J that lie in a straight line, not necessarily in that order। मतलब सारे जो प्लेस है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, मतलब कि सारे वो इंटरकनेक्टेड है, राइट, और एक स्ट्रेट लाइन में है। बात समझ आ रही है? ओके, हमें इनका आर्डर नहीं मालूम है कि किस आर्डर में है वो उस लाइन पर। दे ओनली मैनेज्ड टू गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस वाइल प्लानिंग देयर विजिट। जब वो विजिट अपनी प्लान कर रहे हैं तो उनको सिर्फ एक टेबल वाला डेटा ये मिला है यहाँ पर कि ए और एफ जो कैन से होली प्लेस हैं, जो साइट्स हैं, उनके बीच डिस्टेंस है 225 किलोमीटर्स। बी एंड एफ के बीच डिस्टेंस है 145 किलोमीटर। सी एंड एफ के बीच डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। इस टाइप से ये हमें एक टेबल यहाँ पर मिल गई। राइट, अब इसी को अच्छे से इंटरप्रेट करके वो लोग ट्रेवल करेंगे बेसिकली। For all the questions, assume that the journey is considered to begin from the first place they visit and end with the last place they visit। मतलब ये बेसिक की बात बोली गई है, जर्नी को तब कंसिडर कर रहे हैं, बेसिकली जर्नी को क्या कंसिडर कर रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट प्लेस से बिगिन किया और लास्ट प्लेस पर जहां पर वो एंड किया, बेसिकली उसको जर्नी बोल रहे हैं। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे हैव टू ट्रेवल इफ they have to cover all the places, right? Then if they had to visit C first, then what is the shortest distance they have to cover to visit all the places? Distance between H and J. If they decide to visit C D I J, then what is the minimum distance in kilometer they have to cover? कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। अब जैसे इसमें पहला सवाल है, मैं आपको जनरल एक अप्रोच बता रहा हूँ, एस्पिरेंट की अप्रोच बता रहा हूँ, राइट। What is the shortest distance in kilometers they have to travel if they have to cover all the places? जैसे ही मैं ये क्वेश्चन रीड करूंगा तो मेरा जो जनरल अप्रोच होगा, किसी का भी वो अप्रोच वैसा हो सकता है। क्या ट्राई करेंगे कि यहाँ पर ये डिस्टेंस जैसे दिए हुए हैं, कहीं पर जो शॉर्ट डिस्टेंस जैसे 15 है, तो हमने ऐसे मान लिया कि अगर ये 15 है तो लेट से उसने जे से ई ऐसे कवर किया जस्ट 15 किलोमीटर, राइट। फिर हम ई से या जे से कनेक्ट करें किसी और प्लेस को, तो ई से जो कम से कम डिस्टेंस से कनेक्टेड है प्लेस, जैसे ई से आई कनेक्टेड है, या अगर जे से देखे तो जे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसकी है, ए की 95 है, बी की 15, तो जे से बी ऐसे कनेक्ट कर दे। मतलब कुछ कुछ इस टाइप का कनेक्ट करके सारे ये एक लाइन में आ जाए और फिर उसका सम टोटल बता दे। प्रॉब्लम क्या है, राइट, जरूर नहीं कि हम मिनिमम वाले डिस्टेंस पर पहुंच जाए, पहली बात, राइट। दूसरी बात, उसके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, हो सकता है हमें फिर उसके बाद दिखे कि अच्छा यहाँ से ये नंबर की जगह ये वाला नंबर ले आते तो ज्यादा शॉर्ट पड़ता, तो इसी चीज में हम फंसे रह जाएंगे और फाइनली तब जाकर के भी हमें श्योर शॉट नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा अप्रोच हमारा करेक्ट है, राइट। तो मैं यहाँ पर एक आपके लिए बहुत ही इजी वे में और अंडरस्टैंडेबल आप लोगों के लिए वैसा कुछ अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, आप रिकॉल कर पाएंगे कि ऐसा कुछ अप्रोच पहले भी हम यूज कर चुके हैं, राइट। सो जस्ट ऐसी एक रैंडम नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ए से एफ की जो डिस्टेंस है वो 225 किलोमीटर है, राइट। तो मैंने इसको ऐसे नोट डाउन कर लिया कि ए है कहीं पर, एक प्लेस ए है और एक प्लेस एफ है, सफिशियंट दूर है 225, जैसे बड़े बड़े नंबर्स और नहीं हमारे पास डेटा में, एक नंबर 290 है, यहाँ पर 225, वो काफी ज्यादा डिस्टेंस है इसके बीच में, ए से एफ के बीच में। तो मैंने मान लिया कि ए है एक प्लेस और एक प्लेस है एफ, और इनके बीच डिस्टेंस कितनी है
225 किलोमीटर्स, राइट, 225। ऐसा कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 225 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, ये एक नंबर लिखा, राइट। अब उसके बाद की जो स्टोरी है, इसके बाद में अगर ए से किसी और प्लेस की डिस्टेंस देखो, जैसे ए से जी की डिस्टेंस है 290 किलोमीटर, तो ए से जी 290 है, अब वो एफ की तरफ भी हो सकता है जी, और ए से दूसरे साइड भी हो सकता है जी, राइट। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है ए से अगर मैं इधर बनाता हूं जी को, और ए से जी की जो डिस्टेंस है वो 290 में रखना चाहता हूं, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी 65, एफ एंड जी के बीच की दूरी 65 आ जाएगी, राइट। एक ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी सोचूं तो ए इधर है, मैं जी को यहाँ पर बना दूं इस तरफ, राइट, और ये डिस्टेंस मैं कह दूं 290 किलोमीटर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, ओके, ठीक है। अगर मैं प्लेस बी की बात करूं, प्लेस बी की डिस्टेंस एफ से कितनी है, जी से कितनी है, उसको सोचे, राइट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी बनाकर रखते, जी ए एफ ये हो चुका है, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने बनाई थी ए, राइट, ए से एफ की डिस्टेंस 225 और ए से जी की डिस्टेंस 290, तो दैट मींस एफ से जी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 65। ये दो पॉसिबिलिटी हमने बना ली है, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो सीधा सा फंड है, अब हमें दो रो मिल चुकी हैं, इन दो रो के एलिमेंट्स हमने देख लिए हैं, एफ एंड जी। एफ एंड जी से ए की डिस्टेंस आप देख चुके हो, बी की डिस्टेंस और देखो, बी की डिस्टेंस एफ से है 145 और जी से है 210। अगर आप चाहते हो फर्स्ट केस में बी की डिस्टेंस एफ से 145 हो और जी से 210, देखो आप यहाँ पर बी को बना लो, लेट्स से यहाँ पर बी आ गया कहीं इन बिटवीन ए एंड एफ, और बी की डिस्टेंस एफ से हो गई 145, तो बी की डिस्टेंस ए से कितनी होगी 145, तो ये डिस्टेंस आ गई 80, और 290 प्लस 80, ये जी की डिस्टेंस बी से हो गई 370। हमें तो जी की डिस्टेंस बी से जस्ट 210 रखनी थी, तो यहीं पर आकर हमें रियलाइज हो गया है कि जो फर्स्ट केस है वो तो गलत है, फर्स्ट केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैं उसको हटा देता हूँ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जस्ट सेकंड केस पर फोकस करेंगे हम। सेकंड केस के हिसाब से बी की डिस्टेंस एफ से कम होनी चाहिए और जी से ज्यादा होनी चाहिए, तो उस केस में आप बी को जी के क्लोज रखोगे, मतलब जी के राइट में रखोगे, तो जी से डिस्टेंस कम होगी, एफ से ज्यादा हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमें उल्टा करना है, एफ से बी की डिस्टेंस कम रखनी है और जी से ज्यादा रखनी है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब जो बी है वो जी के लेफ्ट में हो, राइट। अगर आप चाहते हो बी जी से लेफ्ट में हो 210 किलोमीटर लेफ्ट, जी की डिस्टेंस ए से 290 थी और जी की डिस्टेंस बी से 210 है, दैट मींस बी की डिस्टेंस ए से कितनी हो गई 80, राइट। बी की डिस्टेंस ए से 80 हो गई, तो आप कहीं यहां पर बी को बना दो सच दैट बी की डिस्टेंस ए से कितनी है 80। अगर बी की डिस्टेंस ए से 80 है तो बी की डिस्टेंस एफ से कितनी होगी, 225 में से 80 आराम से माइनस हो जाएगा, 145 बचेगा, तो बी की डिस्टेंस एफ से हो गई 145। मैं इसको हटा देता हूं यहां से, राइट, और मैं कह देता हूं कि बी की जो एफ से डिस्टेंस है वो 145 है। अब बात समझ आ गई, सेम ही चीज है, राइट। अब आप देखो बी से जी की डिस्टेंस 145 प्लस 65 आप करते हो तो 210 आ जाता है, सिंपल। अभी तक एकदम करेक्ट चल रहा है। ए बी एफ एंड जी 4 साइड्स हम प्लॉट कर चुके स्ट्रेट लाइन पर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं साइड सी की। सेम फंडा, साइड सी एफ से क्लोज है और जी से अवे, जी से डिस्टेंस ज्यादा है और एफ से डिस्टेंस कम है, तो जी के लेफ्ट में ही होना चाहिए। जी के 65 किलोमीटर लेफ्ट में तो एफ है और जी के 90 किलोमीटर लेफ्ट में सी है, दैट मींस एफ और सी के बीच की डिस्टेंस हमें यहां से मालूम चल जाएगी, ओके। तो जो सी है वो आएगा बी एंड एफ के बीच, अगर बी एंड एफ के बीच सी आएगा तो सी कहीं यहां पर आ जाएगा, और हम क्या कह रहे हैं कि सी एंड एफ के बीच जो डिस्टेंस है वो 25 है, तभी तो जी और सी की 90 होगी। ये डिस्टेंस 25 जैसी आपने कही, तो ये 145 को अपडेट कर दो। अब ये 145 में से 25 माइनस हो चुका है, राइट। 145 में से 25 माइनस हुआ
तो बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस बची 120। सिंपल, राइट। इतनी कहानी क्लियर है। ए बी सी जी और एफ 5 सिटीज आइडेंटिफाई हो चुका, 5 साइट्स। साइट डी, डी की डिस्टेंस अगेन सेम फंडा, डी की डिस्टेंस जी से ज्यादा है और एफ से कम है, और जो डी है उसकी डिस्टेंस एफ से 90 किलोमीटर है। अच्छा, एफ के लेफ्ट में ही रखना है क्योंकि डी की डिस्टेंस जी से 155 है, राइट। तो एफ के लेफ्ट में 90 आपको जाना है, 25 पर तो सी है, फर्दर 65 पर कौन होगा, डी होगा। तो सी और डी आ गए यहाँ पर, सी और डी के बीच की डिस्टेंस हो गई 65, राइट। अगर ये 65 है तो 120 को फर्दर अपडेट कर दो, 55 बचेगा, ये बी डी, बी डी कितना आ गया 55, बी से डी की डिस्टेंस 55, राइट। ए बी डी सी एफ जी 6 सिटीज आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ई की बात करें, ई की डिस्टेंस एफ से 115 है, तो 115 काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एफ के लेफ्ट में ऑब्वियसली सेम रीजन से, तो एफ के लेफ्ट में 25 और 65 कितना हुआ 90, और हमें चलना है 115, तो मतलब 25 फर्दर जाना है, मतलब ई यहाँ पर आ जाएगा, और ई और डी के बीच की डिस्टेंस हो गई 25, तो बी और ई के बीच की डिस्टेंस हो गई 30। ये 55 को हटाकर क्या कर दो 30, बी एंड ई के बीच की डिस्टेंस 30, ऐसे लिख लेते हैं, राइट। ए बी ई डी सी एफ जी 7 साइट्स आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, ओके। अब चलते हैं फर्दर, तो ये वाली तो हॉरिजॉन्टल रो में तो सारी आ चुकी हैं। अब बात करते हैं एच की। एच की डिस्टेंस ए से 25 है और बी से 105, सिंपल। एच की डिस्टेंस ए से 25 और बी से 105, सीधे समझ आ रहा है। देखो बी से ए 80 है, अगर मैंने ए से 25 इधर मार्क कर दिया एच को, तो बी से उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, हमें बी से उसकी डिस्टेंस 105 रखनी है ना। तो एच आ जाएगा ए के 25 लेफ्ट में, एच यहां पर आ गया, ये डिस्टेंस हो गया 25। अब देख लो एच से बी की 105 आ रही है सीधे, एच भी आइडेंटिफाई हो गया। आई की बात करें तो आई की डिस्टेंस ए से 55 और बी से 25, बी से कम है ए से ज्यादा है, अब आई इधर आएगा, आई यहां पर आया, राइट। आई से बी की डिस्टेंस है 25 और ए की है 55, तो 80 को ब्रेक कर दो, ए से हो गया 55 और बी से हो गया 25, राइट। ठीक है, लास्ट सिटी बचता है जे, तो जे की डिस्टेंस ए से 95 है और बी से 15, बी से 15 ए से 95, तो जे आएगा बी और ई के बीच में यहां पर, सच दैट बी की डिस्टेंस कितनी है, जे से 15 है, राइट। तो ये फाइनली हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाएगा। एच है यहां पर, एच के बाद है ए के बाद है आई, देन बी, देन जे, देन ई, उसके बाद है डी, सी, एफ एंड जी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको लिख लेते हैं। एच से ए की डिस्टेंस है 25, ए से आई की डिस्टेंस है 55, आई से बी की डिस्टेंस है 25, बी से जे की डिस्टेंस जो हमने लास्ट स्टेटमेंट बोला 15, और जे से ई की डिस्टेंस भी कितनी है 15, देन ई से डी की डिस्टेंस लिख लो 25, राइट। देन डी से सी की डिस्टेंस लिख लो 65, सी से एफ की डिस्टेंस 25, और एफ से जी की डिस्टेंस ये कितनी 65, सिंपल। तो सारे प्लेस एक स्ट्रेट लाइन में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। एच एंड जी ये एक्सट्रीम्स पर है, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रोड है, ओके। नाउ अब इसके बाद सीधे क्वेश्चंस पर आप आ सकते हो। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर दे हैव टू ट्रेवल इफ दे हैव टू कवर ऑल द प्लेसेस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होगी जब वो एच से स्टार्ट करके जी पर जर्नी खत्म करे, या फिर जी से स्टार्ट करके एच पर जर्नी खत्म करे। अगर इन बिटवीन किसी साइड से स्टार्ट किया ना, तो उससे पहले लेफ्ट में जाकर के फिर एक्सट्रीम राइट में जाना पड़ेगा, या पहले एक्सट्रीम राइट में जाकर फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो उस केस में जो उनकी जर्नी की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो बेसिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इन सारे नंबर्स का सम बताना है। सिंपल। 25 प्लस 55 कितना आ जाएगा ये 80। 80 प्लस 25 कितना हो गया 105। 105 प्लस 15 एंड 15 105 प्लस 30 इज 135 प्लस 25 इज 160 प्लस 65 is 225. 225 plus 25 is 250. 250 plus 65 is 315. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 315. ओके। नाउ क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ दे हैड टू विजिट सी फर्स्ट देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स दे हैव टू कवर टू विजिट ऑल द प्लेसेस। अब देखो, अगर वो सी से स्टार्ट करते हैं तो सी से स्टार्ट करके उनको मिनिमम डिस्टेंस ही रखनी है, राइट, शॉर्टेस्ट। अब वो सी से पहले अगर लेफ्ट में चले गए तो सी से उनको यहां तक आकर के और फिर यहां से वापस जाना है और तब वो जी तक जाएंगे। दैट मीन्स वो एच से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस है उसको ट्वाइस कवर करेंगे। उस केस में तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना। रादर उनको क्या करना चाहिए कि सी से पहले जाए जी पर और जी से वापस चले जाए एच पर। तो बेसिकली उनको एच से जी 315 तो कवर करना ही है, जो पहले पार्ट का आंसर था। उस 315 में एक्स्ट्रा 25 और 65 मतलब 90 और ऐड कर दो तो 315 प्लस 90 आ जाएगा 405। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन बी 405। ओके। द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जे इज, एच एंड जे के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 25 प्लस 55 80, 80 प्लस 25 105 प्लस 15 120। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। और लास्ट कह रहा है इफ दे डिसाइड टू विजिट ओनली सी डी आई जे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे हैव टू कवर। अगर उनको सिर्फ सी डी आई जे कवर करना है तो आई इधर है, जे सी डी, मतलब उनको ये इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। तो वो स्टार्ट करे आई से सी पर एंड कर दे या फिर सी पर स्टार्ट करके आई पर एंड कर दे। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी 25 1540 प्लस 1540 55 55 plus 25 is 80. 80 plus 65 is 145. कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस, आंसर इज 145 किलोमीटर्स। ओके। आसान सा ही सेट था, बस उसको करेक्ट वे में इंटरप्रेट करना था। मैं डिस्क्लोज करता हूं कौन से सेट में हमने ये अप्रोच डिस्कस की थी। तो अभी गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक क्वेश्चन था केएल राहुल जिसमें फर्स्ट विकेट आउट था, ठीक है। तो वहां पर हमें ये गिवन थे कि दो इंडियन टीम का जो स्कोर है वो कितना रहा था, कितना उसका डिफरेंस था जब दो दो प्लेयर्स आउट हो रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो एक बार देखना, अभी रिसेंट के डेज में वो मैंने डिस्कस किया है, राइट। तो वहां पर सेम अप्रोच हमने डिस्कस किया था। ओके। आने वाले टाइम में और भी मल्टीपल अप्रोचेज ऐसी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सो आगे भी 10-15 डेज तक और ये चैलेंज चलेगा बेसिकली, जब तक कैट का एग्जाम नहीं हो जाता। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो चीज़ें कैट में पूछी जाती हैं उस टाइप के सेट्स के सारे एग्जाम्पल्स और सारे अप्रोचेज यहाँ पर आपको बता दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे एक डिफरेंट सेट डिफरेंट अप्रोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।